अनाथ बालक सिर्फ मुट्ठी भर सूखे चावल लेकर भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने आया। लेकिन उसी रात मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए जानते हैं। पुरी धाम के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक अनाथ बालक केशव। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। कोई अपना नहीं था, न घर पक्का न पेट भर भोजन, पर उसके जीवन में एक ही सहारा था, महाप्रभु जगन्नाथ। हर सुबह केशव नदी में हाथ मुंह धोता, फटे वस्त्र पहनकर मंदिर की दिशा में नतमस्तक हो जाता। मंदिर के भीतर जाने का साहस वो कभी नहीं करता। दूर से ही शिखर को देखकर हाथ जोड़ता और कहता, महाप्रभु आज भी सांस दे दी, यही आपका प्रसाद है, कल फिर दर्शन देना। केशव का जीवन बहुत साधारण था। दिन में मजदूरी करता, कभी अनाज मिलता, कभी सिर्फ सूखे चावल। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, मंदिर के नाम पर भीख नहीं मांगी। वो कहता था, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ मांगना नहीं देना चाहिए। उसका एक छोटा सा सपना था, एक दिन मैं प्रभु को अपने हाथों से भोग चढ़ाऊंगा। एक दिन किसी से उसे मुट्ठी भर चावल मिले, न घी न दूध न गुड़। पर केशव बहुत खुश था। उसने चावल धोए, मिट्टी के चूल्हे पर उबाले और मन ही मन नाम जपता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जब चावल पक गए, उसने उन्हें एक पत्तल पर रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सेवक ने उसे रोक लिया। क्या लाया है? केशव बोला, महाप्रभु के लिए भोग। सेवक हंस पड़ा, सूखे चावल ये भी कोई भोग होता है? यहाँ रोज 56 भोग लगता है। तू चला जा, यहाँ तमाशा मत कर। केशव की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुपचाप मंदिर के बाहर बैठ गया। पत्तल सामने रखी और बोला, प्रभु मेरे पास इतना ही था, अगर आप चाहे तो बाहर से ही स्वीकार कर लेना। रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। केशव वहीं बैठा रहा, थक कर उसकी आंख लग गई। उसी रात उसने सपना देखा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े थे, नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान। केशव, क्या तू सच में मुझे खिलाना चाहता था? केशव रो पड़ा, हाँ प्रभु, लेकिन मेरे पास कुछ खास नहीं था। जगन्नाथ जी बोले, अगर सच में मुझे खिलाना चाहता है तो कल सुबह मंदिर के पीछे वाली गली में जाना, वहाँ एक बीमार वृद्ध मिलेगा, उसे अपने हाथों से भोजन करा देना। सुबह केशव जागा, सपना साफ साफ याद था। वो पत्तल लेकर उसी गली में गया। वहाँ सचमुच एक वृद्ध पड़ा था, भूखा कांपता हुआ। केशव ने बिना कुछ सोचे अपने चावल उसे खिला दिए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे खिला रहा है। केशव बोला, आप में ही मेरे प्रभु हैं। अगले ही पल वो वृद्ध अदृश्य हो गया। केशव घबरा गया। उसी समय मंदिर के भीतर घंटियां अपने आप बज उठी। पुजारी दौड़ कर आए। उन्होंने देखा, महाप्रभु के होठों पर सूखे चावल चिपके हुए थे। आकाशवाणी हुई, यह केशव का भोग है। जिसने भूखे को खिलाया उसने मुझे खिलाया। मुझे सोने के पात्र नहीं चाहिए, मुझे तो करुणा और प्रेम चाहिए। सभी सेवक स्तब्ध रह गए। जिस बालक को रोका गया था वही प्रभु का प्रिय बन गया। उस दिन के बाद केशव मंदिर का सेवक बना, पर उसका हृदय वैसा ही सरल रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अमीरी नहीं देखते, भाव देखते हैं। सभी कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ।